हनुमान जी भगवान शिव जी के 11वें रुद्रावतार माने जाते हैं। वे वानर राज केसरी और अंजना माता के पुत्र थे। पवन देव ने उन्हें अपने वायु तत्व से जीवन दिया था, इसलिए उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है। उनका बाल्यकाल अत्यंत चंचल, अद्भुत शक्तियों और चमत्कारों से भरा था। यह घटना उनके बचपन की सबसे प्रसिद्ध कथाओं में से एक है। बहुत समय पहले की बात है, जब हनुमान जी छोटे बालक थे तो वे असीम शक्ति और ऊर्जा से भरे हुए थे। उनका बाल्यकाल बहुत ही अनोखा और चमत्कारी था। आइए जानते हैं उनकी एक प्रसिद्ध और मज़ेदार कथा, सूर्य को निगलने वाली कहानी। हनुमान जी तब बहुत छोटे थे, मात्र 4 या 5 वर्ष की आयु के होंगे। वे सुबह उठे और बहुत भूखे थे। उनका पेट भूख से गुड़गुड़ा रहा था। तभी उनकी नज़र आसमान में उगते हुए लाल लाल चमकते हुए सूरज पर पड़ी। हनुमान जी ने सोचा, वाह, कितना सुंदर और चमकदार फल है, ये तो किसी आम फल से भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। हनुमान जी ने माँ अंजना से पूछा, माँ, वो लाल फल मुझे चाहिए, वो कितना चमकदार है। माँ मुस्कुराईं और बोलीं, बेटा, वह कोई फल नहीं, वह सूर्यदेव हैं जो दुनिया को उजाला देते हैं। परंतु बाल हनुमान की नज़र में वह फल ही था, एक बड़ा मीठा लाल आम जैसा फल। उनका बाल मन मानने को तैयार नहीं था। भूख से व्याकुल हनुमान जी ने आकाश में छलांग लगाई। वह सीधे सूरज की ओर उड़ चले। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि देवता भी चौंक गए। सूर्यदेव ने देखा कि कोई तेज गति से उनकी ओर बढ़ रहा है। पहले उन्हें लगा कोई असुर आ रहा है, पर जब हनुमान पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, हे चमकते फल, मैं बहुत भूखा हूँ और तुम्हें खाऊंगा। और कहते ही बाल हनुमान ने सूर्य को अपने मुख में भर लिया। जैसे ही हनुमान जी ने सूर्य को निगला, पूरी पृथ्वी पर अंधकार छा गया। सूर्य देव के मुख में जाते ही पूरे ब्रह्मांड में अंधकार छा गया। दिन का उजाला समाप्त हो गया। न पूजा हो सकी, न कर्मकांड। धरती, आकाश, देवलोक, सभी जगह हाहाकार मच गया। न दिन रहा, न प्रकाश, न दिशा का पता। देवताओं की चिंता बढ़ गई। इंद्रदेव को जब यह ज्ञात हुआ कि सूर्यदेव लुप्त हो गए हैं, तो वे अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर तुरंत पहुंचे। उन्होंने देखा कि एक बालक सूर्य को निगले बैठा है। इंद्रदेव ने बिना कुछ सोचे समझे अपने वज्र बिजली जैसा शस्त्र से हनुमान जी पर प्रहार किया। वज्र उनके मुख पर लगा और वह अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। यही कारण है कि उनका नाम हनुमान पड़ा, क्योंकि उनकी हनु पर वज्र लगा था। उनकी माँ अंजना दौड़ती हुई आई और अपने लाडले को उठाया। उस समय पवन देव, जो हनुमान जी के पिता थे, बहुत क्रोधित हो गए और सारी पृथ्वी से हवा ही रोक दी। हनुमान जी के अचेत होते ही पवन देव बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरी पृथ्वी से वायु को खींच लिया। हवा न होने के कारण सभी जीव संकट में आ गए। सांस लेना मुश्किल हो गया। सभी देवता, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी चिंतित हो उठे। सभी देवता पवन देव के पास पहुंचे और बोले, हे पवन देव, हमें क्षमा करें, हमें नहीं ज्ञात था कि यह बालक आपका पुत्र है। इंद्रदेव ने भी क्षमा मांगी और हनुमान जी को जीवनदान दिया। इसके बाद सभी देवताओं ने हनुमान जी को अनेक वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, तुम पर कोई अस्त्र शस्त्र प्रभाव नहीं करेगा। शिव जी ने वरदान दिया, तुम अमर रहोगे और तुम्हारी बुद्धि अतुलनीय होगी। विष्णु जी ने वरदान दिया, तुम सदा धर्म के कार्यों में सहायक रहोगे। और इंद्रदेव ने वरदान दिया, तुम्हारे शरीर को कोई आघात नहीं पहुंचा सकेगा। सूर्यदेव देव ने वरदान दिया, मैं तुम्हारा गुरु बनूंगा और तुम्हें ज्ञान दूंगा। हनुमान जी ने होश में आने के बाद सभी देवताओं को मुस्कुराते हुए देखा। उन्होंने सूर्यदेव को वापस मुक्त किया और आकाश में फिर से प्रकाश फैल गया। पृथ्वी पर फिर से जीवन लौट आया। बचपन की मासूमियत में भी महानता छिपी होती है। असीम शक्ति के साथ संयम और विवेक भी आवश्यक हैं। हनुमान जी का जन्म ही धर्म, सेवा और शक्ति के लिए हुआ था। कभी भी किसी की शक्ति का मूल्यांकन बिना समझे नहीं करना चाहिए। बाल मन में असीम कल्पनाएं होती हैं, परंतु शक्ति के साथ विवेक का होना आवश्यक है।
हनुमान जी की यह कथा हमें साहस, शक्ति और संयम की महत्ता सिखाती है। यही वह घटना थी जिसने हनुमान जी को केवल एक बालक नहीं, बल्कि देवों के प्रिय महाबली बना दिया। उनकी भक्ति, शक्ति और सेवा भावना आज भी राम भक्तों के लिए आदर्श है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।